इनके चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है और इनका फ्राइड चिकन मैंने खाया हुआ है। इनके मतलब पकोड़ा वगैरह ये जो है ना काफ़ी अच्छा खाना है इनका यहाँ। कबाब इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत आले हैं। एक तो इनका टेस्ट सेम है जो 15 साल पहले था। इनके पकोड़े बड़े अच्छे हैं। इनका जो फ्राई चिकन है वो बड़ा अच्छा है। मछली इनकी गर्मियों में भी मिल जाती है। बाम मछली बड़ी अच्छी है, इनकी टेस्ट है। बेगम तो कहती थी पता नहीं किधर ले, आज उसको मैं बताऊंगा कि इधर मीडिया भी आता। चपली कबाब और फिश पकोड़े बस। तो अभी हम जो मछली देख के आए, चपली कबाब देख के आए और जो मछली के पकोड़े देख के आए, तो वही इंशाल्लाह आप टेस्ट करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं आपको लेकर आई हूं हाजी खान बाबा के चप्पल कबाब खिलाने। जी नाज़रीन, ये जो दुकान है ये 1967 से कायमशुदा है, जो कि 2020 तक लोगों को इन्होंने अपने खाने का दीवाना बना लिया। बिकॉज इनके चप्पल कबाब जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं और जहाँ पे चप्पल कबाब का नाम आता है वहाँ खान बाबा कहीं दूर रह जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपको मिलेगी ये HBL बैंक के बिल्कुल बैक साइड पे गुलबर्ग 2 में आपको ये शॉप मिलेगी। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको चिकन कबाब और इसके अलावा बीफ कबाब भी मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप फ़िश का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, जो कि पूरे 12 महीने यहाँ पर अवेलेबल होती है। सिर्फ रमज़ान में फ़िश यहाँ पर नहीं मिलती। उसके अलावा यहाँ पर पकोड़े बहुत ही टाइप्स के आपको मिलेंगे, चिकन पीसेस मिलेंगे और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। मज़ीद हम कस्टमर से भी बात करते हैं कि कस्टमर को इनका खाना, इनके कबाब इतने पसंद क्यों हैं, और इनके ऑनर से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर कबाब बनाए जा रहे हैं, जो कि चिकन भी है, बीफ भी है। अगर बीफ लेंगे वो भी 80 का है, चिकन लेंगे वो भी 80 रुपये का है। तो कबाब इनकी खुशबू बहुत डिलीशियस आ रही है। तो यहाँ से हम इनसे पूछते हैं कि आखिर कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं और कबाब के अलावा इनके पास मेन्यू में क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं क्या क्या यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ये चपली कबाब बनते हैं, मछली बनते हैं, ये जो पकौड़े मुर्गी है, ये चीज़ें बनते हैं। काफ़ी अरसे से बनते हैं ना। चपली कबाब का मुझे बताएं कि कौन कौन से कबाब है आपके पास। हमारे पास तो बीफ का मशहूर ज़्यादा है। क्यों? ज़्यादा बीफ कबाब खाते हैं लोग ना। फिर अब ने वो चिकन का भी शुरू किया। कौन हम मसाले तो इधर से गोरी मंडी से मंगाते हैं ना। तो जब मसाले लगाना आप लोगों ने शुरू किए तो ये किसने बताया था कि कौन कौन से मसाले डालने हैं? ये तो हमने पहला काम किया मर्दान में, तो उधर से सीख किया है ना। इधर से तकरीबन हो गया कोई 30-35 साल। लोग ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं? ज़्यादा तो कबाब चलते हैं ना इधर। फिश तो वो सर्दी में खाते हैं, गर्मी में तो नहीं चलते ना। कौन कौन से फिश है आपके पास? हमारा पास हो रहू होता है, बाम होता है। ज़्यादा मज़े की कौन सी है, रहू या बाम? ज़्यादा मज़े का तो होता है बाम। बाम क्यों? तो वो अच्छी होता है ना, उसमें चर्बी नहीं होता है, साफ़ सुथरा होता है। महंगा भी है ना, वो 1200 का है, दूसरा 800 का है। तो पकोड़े कौन कौन से आपके पास? पकौड़े हमारे पास मिर्च वाले है, आलू बैंगन, ये दूसरा मिक्स पकौड़े है। सबसे ज़्यादा शौक से कस्टमर कौन सा खाता है? ज़्यादा तो मिक्स पकौड़े खाते हैं लोग ना। तो ये दुकान कितने बजे खुलती है? दुकान है सुबह खोलते हैं कोई 10 बजे और बंद कितने बजे होती है? 1 बजे रात का। मुझे यहाँ तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। इनके चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम करता हूँ तो अक्सर यहीं पे दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाने के लिए आता हूँ। सीटिंग एरिया इनका अच्छा है। ये जो अभी हॉल इन्होंने जो है ना अभी बनाया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ फैमिलीज़ के लिए भी जो काफ़ी जगह है। बाहर वैसे पहले बैठते थे हम दोस्तों वगैरह के साथ, लेकिन अभी ये जो है ना अंदर इन्होंने माहौल अच्छा बना दिया है। या हॉल और इनका फ्राइड चिकन मैंने खाया हुआ है। इनके मतलब पकौड़ा वगैरह ये जो है ना काफ़ी अच्छा खाना है इनका यहाँ। जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये वेरी नाइस कबाब अच्छे हैं इनके। बड़ी बड़ी जगह से खाया है वैसे, लेकिन ये टेस्टी है। खाना मैडम बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन 8-9 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। खास बात इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, डिलीशियस है और मज़ेदार है। कबाब इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत आले हैं। जो दूसरे बाहर बिकते हैं उनसे ये बहुत बेहतर हैं।
और टेस्ट में भी अच्छे हैं और वैसे मटेरियल में भी बहुत अच्छा है। बस बिल्कुल क्यों नहीं, अगर लोग खाना चाहें तो इधर मोस्ट वेलकम बाइट से, इनके अच्छे हैं। मैं तकरीबन 15 साल से आ रहा हूँ। एक तो इनका टेस्ट सेम है जो 15 साल पहले था, और एक जो KPK का जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो सेम टेस्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्वालिटी भी जो 15 साल पहले थी आज भी वही है, उसी तरीके से सर्व कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, रेसिपी भी वही है। तो मुझे तो बिल्कुल कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इनके पकोड़े बड़े अच्छे हैं, इनका जो फ्राई चिकन है वो बड़ा अच्छा है। यही चीज़ें मोस्टली, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि मछली इनकी गर्मियों में भी मिल जाती है। बाम मछली बड़ी अच्छी है, इनकी टेस्ट है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा। मुझे तकरीबन 2011 से मैं आ रहा हूँ और वही टेस्ट है। इधर काम करते थे पहले तो रोज़ाना दोपहर को इधर ही, और अब कभी कभी दोस्तों के साथ, और साथ में बेगम को भी 2 दफ़ा लेके आया हूँ, वो उधर अंदर बैठ के। तो बेगम तो कहती थी पता नहीं किधर ले, आज उसको मैं बताऊँगा कि इधर मीडिया भी आता है। दोस्त हैं मेरे, ये मुझे एक बार लेके आए थे। तकरीबन मैं भी अब 4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। चपली कबाब और फिश पकोड़े, बस सेम टेस्ट ही है जी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये है कि ये थोड़ा स्पाइसी होते हैं। हाँ जी, प्राइसेस नॉर्मल ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि टेस्ट के आगे तो फिर प्राइस वगैरह नहीं देखी जाती। नहीं, मैं प्रेफरेंस करूँगा पहले कबाब को, फिर फिश को। मैं तो अभी मेरा दूसरा तीसरा विजिट है, इससे पहले तो मेरा नहीं है। जब भी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा जितना भी देसी फूड और वही खाया जाए, क्योंकि वो जो एक मछली का टेस्ट होता है, खाने का टेस्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी बड़े फास्ट फूड की जगह पे होता नहीं है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर वो मछली थोड़ी सी ताज़ा भी मिलती है, स्पाइसी भी मिलती है, थोड़ा सा देसी टेस्ट भी होता है, तो जाहिर सी बात है बंदा उसी कोशिश में रहता है। तो जो भी फूड खाए तो उसमें एटलीस्ट टेस्ट होना चाहिए, और जितने टेस्ट के साथ खाएंगे तो बार बार खाने को दिल करेगा। तो मुख्तलिफ अभी हम जो मछली देख के आए, चपली कबाब देख के आए, और जो मछली के पकौड़े देख के आए, तो वही इंशाल्लाह अब टेस्ट करेंगे। मौसम बैलेंस चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बड़े मज़े के साथ हम मछली भी खाएँ, चपली कबाब भी खाएँ और पकौड़े भी खाएँ। ये हमने शुरू किया, हमारे दादाजी ने पहले ये काम शुरू किए थे। ये 1967 से कायम शुदा शॉप है, और यहाँ पे हमारे चपली कबाब और चिकन के, बीफ के, उसके अलावा मिक्स पकोड़े हैं, और आलू के स्लाइस है, बैंगन के हैं, मिर्ची हैं, और उसके अलावा हमारी मशहूर फ़िश है, बाम एंड रोहू तली हुई होती है, और उसके अलावा हम ग्रिल फ़िश सेल करते हैं। ये चीज़ें हमारी हैं, और उसके अलावा चिकन पीस है। हमारा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा जो खा ले वो फिर यानी कि और लोगों को बताते हैं। तो हमारे माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत हैं टेस्ट की वजह से। फ़िश भी हमारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश आती है डेली। हम लोग उतनी मंगवाते हैं कि जितनी हमें पता है कि हमारी निकल जानी है, और फ्रेश होती है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद है। और हमारे मसाले वगैरह ये चीज़ें उनको बहुत लाइक करते हैं लोग। हाजी खान बाबा फ़िश कॉर्नर है, ये हमारे दादा अबू हैं। एड्रेस ये HBL की बैक साइड पे गली के अंदर है। ये साथ में खोका भी है, और इजी पैसे की शॉप है, वही गली है यहाँ पे। नहीं, इसके अलावा हमारी मेन पे एक ब्रांच है, ये अपना जलाल संज वाली साइड पे। जी ये गुलबर्ग में ही है, बाहर मेन पे गोल चक्कर के पास। इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे, जगह कोई अच्छी लगी जहाँ पे कस्टमर ये वो।
जी तो दोस्तों हाजी खान बाबा का यहाँ पे डिलीशियस खाना आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी बाम फिश है जो कि बहुत फ्रेश है और बहुत खुशबूदार है। उसके अलावा यहाँ पे इनकी फ्राइड फ़िश है और इनके ये पकोड़े हैं कुछ जो कि डिफरेंट किस्म के हैं। ये आलू वाला पकोड़ा है, ये बैंगन वाले हैं और एक आलू का स्लाइस है और ये मिर्चों वाले पकोड़े हैं। इसके साथ यहाँ पर इनके कबाब है जो कि कबाब इनके बहुत फेमस हैं और ये इनके मिक्स पकोड़े हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इनका चिकन पीस है, वो डिलीशियस लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसको ट्राई करती हूँ मैं, कबाब इनके आपको बताती हूँ कैसे हैं और लोग इतने शौक से क्यों खाते हैं। फूड इनका बहुत डिलीशियस है। बेसिकली जो बात है इनकी रेसिपी की है, जो कि रेसिपी इनकी बहुत अच्छी है। फ़िश इनकी बहुत टेस्टी है, पकोड़े इनके बहुत डिलीशियस हैं, मगर इनके जो कबाब हैं वो वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है बिकॉज बहुत सॉफ्ट है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। स्पाइस करने के लिए इन्होंने एक चटनी एक अपनी यूनिक रखी हुई है जो फ़िश के साथ भी अक्सर खाई जाती है, मगर ये कबाब के साथ देते हैं। तो खाना इनका वाकई बहुत मज़े का है बिकॉज बहुत सालों का एक्सपीरियंस जो है वो इस खाने में है, इसकी मेकिंग में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। खैर मुझे इनका खाना बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।